की पहली ख्वाहिश होती है कि हम मैदान वो चुने जहां हर चीज पर मेरा कब्जा हो। बोलो सही है कि गलत? यानी लड़ने वाला हमेशा इस बात पे नजर रखता है कि हम उस मैदान में जाएं जिस मैदान का पानी मेरे कब्जे में हो, मौसम मेरे मुआफिक हो, मकाम और पोजीशन वो हो जहां से हम भारी पड़ सकें, न सामान आने की रुकावट हो, न रसद और पानी पर किसी का कब्जा हो, नुकसान कम हो, जंग जीत जाए। यही है ना? बिल्कुल जहन को क्लियर रखेंगे तो गुफ्तगू समझ में आएगी। अब सवाल ये उठता है कि बचाना मुस्तफा का दीन था, बचाना नबी की शरीयत थी, बचाना रसूलुल्लाह का कानून था, बचाना मस्जिद नबवी की हुर्मत थी, बचाना काबे का वकार था, बचाना मुस्तफा का दीन था। तवज्जो चाहूं तो दीन नबी का, शरीयत नबी की, सुन्नत मुस्तफा की, वकार काबे का, तकद्दुस कुरान का, तो मैदान करबला क्यों? मैदान करबला क्यों? सवाल है हाजी साहब। मैदान करबला क्यों? मक्का क्यों नहीं? करबला क्यों? मदीना क्यों नहीं? करबला क्यों? अरफात क्यों नहीं? करबला क्यों? मुजदलफा क्यों नहीं? करबला क्यों? बदर क्यों नहीं? करबला क्यों? ओहद क्यों नहीं? करबला क्यों? बाबा मौला अली का खैबर क्यों नहीं? करबला क्यों? करबला क्यों? जलसे रोज सुने हो, तकरीर आज सुन लो, क्या कहने, लेकिन मोहब्बत से बोल दो। सुभान अल्लाह। धक्का ना देना पड़े, मोहब्बत से बोल लो। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं, मैं क्या कह रहा था? करबला क्यों? बस बहुत शॉर्ट में एक छोटी सी तमहीद के साथ समझा दूं कि करबला क्यों। हुसैन अगर मक्के में उतरते तो नबी कौनैन की शरीयत यहां भी घायल होती, इसलिए कि रसूल करीम ने हरम में खून गिराना हराम करार दिया। हाजी साहब अभी हज से लौटे हैं, गलती से कोई हाजी अगर हरम में अपने सर का जू मार दे, खटमल मार दे, बलिया भी साफ लफ्जों में कहता है, पूरी दुनिया के मजाहिब के मुकाबले में इस्लाम क्यों सबसे अछूता और अनोखा है, जिसे हम हरम कहते हैं, उस हरम में खून गिराना मेरे आका करीम ने हराम करार दिया। बचाना नबी की सुन्नत और शरीयत है, बचाना मुस्तफा का दीन है। हुसैन मक्का क्यों नहीं?
करबला क्यों? नाना का मदीना क्यों नहीं? करबला क्यों? बाबा मौला अली का खैबर क्यों नहीं? करबला क्यों? तवज्जो चाहूं, बोलेंगे तो बोल दूंगा। मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाना का मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? जवाब मिलेगा, इमारत जितनी ऊंची हो, मिट्टी भी उतनी मजबूत हो। इमारत जितनी बुलंद हो, मिट्टी भी उतने ही मुस्तहकम हो। तो इस्लाम से ऊंची दुनिया में कोई इमारत नहीं होगी, तो करबला से मजबूत धरती पर कोई मिट्टी भी नहीं हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, गाजी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी, नारे तकबीर। और अगर आप मुसलमान हो, अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि सिर्फ तुम मेरे इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हो, अपने ज़हन दिमाग से ये बात निकाल दो। अरे दुनिया में जहां दिल रखने वाले लोग हैं, हर दिल में मेरे हुसैन बसा करते हैं, कयाम किया करते हैं। वरना आप ही बता दो, मुल्क नेपाल है, वतन भारत है, सरजमीन श्रीलंका है, वादी अमेरिका है, मुल्क ऑस्ट्रेलिया है। दुनिया में वो कौन सी जगह है जहां मेरे हुसैन के नाम की महफिल न सजाई जा रही हो? सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं, अब जहन को यही रोक लीजिए, करबला क्यों? शायद आपके जहन में पूरी बात उतार सकूं। करबला क्यों? बड़ी खूबसूरत जगह है समस्तीपुर, बागमती है ना समस्तीपुर में, गंडक, बूढ़ी गंडक के किनारे स्टेशन से पूरब तरफ बड़ी खूबसूरत इलाका, हरियाली भी है, सब्जा भी है, पानी भी है, पॉल्यूशन मुक्त एरिया है। मैंने मोहतरम फिरदौस रजवी साहब से कहा, बड़ा खूबसूरत इलाका दिख रहा है, 1-2 कट्ठा जमीन लेकर यहीं मकान बना लीजिए। इन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, फ्री में भी जमीन मिलेगी तो लेकर घर नहीं बनाऊंगा। तवज्जो चाहूं, मैंने कहा, ताजपुर की मिट्टी सोने की है, यहां की मिट्टी मिट्टी है। इन्होंने जवाब दिया कि मिट्टी तो सेम देखने में लग रही है, लेकिन यहां की मिट्टी पिलर और छत का वजन नहीं बर्दाश्त कर सकेगी। जहन को हाजिर कीजिए, यहां की मिट्टी पिलर और छत का वजन नहीं बर्दाश्त कर सकेगी। इसलिए इमारत की बुलंदी के एतबार से मिट्टी का इंतखाब होना चाहिए। बेशक। कहीं भी हुकूमत की तरफ से पुल बने, पुलिया बने, ऊंची बिल्डिंग बने, तो ऐसा नहीं है कि इंजीनियर आया, फीता गिराया, काम शुरू। पहले मिट्टी जांची जाती है, कंप्यूटर पर मिट्टी रख करके लोड देखा जाता है, यहां की मिट्टी कितना वजन बर्दाश्त कर सकती है। आए हाय, हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जवाब मिलेगा, बचपना मेरा था, मिट्टी करबला की थी, लाए जिब्रील थे,
फैसला नाना जान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने हाय, किया। हाय, हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जहन को यही रोक लीजिए। कुछ पागल टपोरी टाइप के हरामखोर मुल्ला यजीदियों के टुकड़े पर पलने वाले हरामखोर मेरी कौम और पूरी दुनिया को गुमराह करते कि मसला दीन का नहीं, मसला हुकूमत का था। मसला शरीयत का नहीं, मसला हुकूमत का था। मसला अजमत काबा का नहीं, मसला सत्ता और इख्तदार का था। बलियाबी यजीद को उन टुकड़ा खोरों से कह रहा है कि जिगर में अगर हिम्मत हो और वफादार माओं के खून की गैरत अगर बची हो तो किसी मैदान का इंतखाब करके बहस कर लो। हाय, 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 हाय। हुक्मरां कौन था क्या कहने हैं, वाह वाह, सुभान अल्लाह। और हुकूमत पर काबिज और गासिब हुकूमत का कौन था। तब बलियाबी कहता कि काबे की कुंजी रख लेने से कोई ईमान वालों का अमीरुल मोमिनीन नहीं हो सकता। बेशक बेशक तवज्जो बेशक। चाहूं पढ़े लिखे लोगों की, तवज्जो चाहूं पढ़े लिखे लोगों की। काबे की कुंजी रख लेने से कोई ईमान वालों का अमीरुल मोमिनीन नहीं हो सकता। आज अगर सऊदिया के हुक्मरानों के पास काबे की चाबी है तो पूरी दुनिया का ईमान वाला आज के सऊदिया के शाहों को अपना रहनुमा नहीं मानता। बेशक। अगर वो रहनुमा होते तो फलस्तीन में चीखते हुए मेरे बच्चों की लाशों पर चुप नहीं रहते। बेशक बेशक। बैतुल मुकद्दस पर गिर रहे बमो बारूद देखकर अमेरिका की दलाली नहीं करते। मेरे बच्चों की शहादत पर इस्राइल के तलबे नहीं चाटते। अगर काबे की कुंजी रखने वाले यहूदियों की औलाद न होते, हुसैन के वफादार होते तो वही से ऐलान करते अब तक तारीख में एक करबला देखा गया था, अब दुनिया दूसरा करबला फलस्तीन में देखने को तैयार है। वाह वाह, बेशक बेशक। लेकिन ये नहीं कर सकते। तब बलियाबी कहता है सऊदिया के शाहो, बरेली के इमाम अहमद रजा के मसलक पे चलने वाले को थर्मामीटर लगाकर नापने की गलती मत करना। मुल्क चाहे जो हो, कंट्री चाहे जो हो, जबान चाहे जो हो, इलाका चाहे जहां का हो, जुल्म होगा इंसानियत पर तो जमाना चुप रहेगा, रजा वाला कभी खामोश नहीं रहेगा। ये तारीख का हिस्सा है, ये तारीख का हिस्सा है। भारत में सिवाय सुन्नियों के कोई नहीं बोल रहा, तो काबे की कुंजी रख लेने से कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं।